हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवल अप एरर के एपिसोड नंबर 228 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कोई बंदा लेटर पढ़ रहा रहता है और कह रहा रहता है, हमारे फादर के गुजर जाने के बाद से मैंने यहाँ पे हंटर बनना ही छोड़ दिया है। अब मैं हंटरों वाले काम नहीं करता और मैं उस बात के लिए बहुत ज्यादा पछतावा भी करता हूँ कि मैंने यहाँ पे उस समय तुम्हें नहीं ढूंढा जो वो समय था। भले ही तुम मुझे यहाँ पे इस बात से मना करो, पर सीरियसली में तुम मेरे लिए फैमिली से बढ़कर हो। तुम मेरी एक तरह से फैमिली हो। और उसके वो बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से उसने बहुत ज्यादा अच्छा लेटर लिखा हुआ होता है उस बंदे के लिए जिसने भी लिखा होता है। जो बूढ़ा बंदा होता है वो पढ़ रहा होता है और वो किसी लड़के ने भेजा होता है और वो बोल रहा होता है कि किंगडम ऑफ कॉर्ड्रस जो यहाँ पे मैं अभी हूँ वो दिखती है ऐसी जैसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पर अंदर से बहुत ज्यादा वीक है। ऐसी प्लेस जहाँ पे सारी चीजें आपकी वीकनेस बन जाती है, जहाँ पे जो हमारी रॉयल फैमिली है वो भी बहुत ज्यादा ही ग्लोमरस लिखती है, पर नहीं, अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से बेकार है। जितना ज्यादा मैं सबके अंदर गया मेरे को उतनी ही सारी चीजों के बारे में पता चला कि यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा ही है। ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं और कितने ज्यादा अगली होते हैं, मेरे को सब कुछ जानने को यहाँ पे मिल रहा है उन सभी के बारे में, ह्यूमंस के बारे में। यही वजह है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं आपको ये देना चाहता हूँ, तो प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए। और मेरे को जब जरूरत ना हो, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए, तो प्लीज आप इसको मुझे रिटर्न कर दीजिए। आप ये जिन पे मैं यहाँ पे भरोसा कर सकता हूँ। और वो बूढ़े बंदे पे भरोसा करके वो किसी ने लेटर उसको भेजा होता है और लेटर के साथ उसने एक बॉक्स को भी भेजा होता है जिसमें सोने चांदी के कुछ हीरे वगैरह रहते हैं। जो सीन होता है वापस एरिक पे शिफ्ट हो जाता है। एरिक यहाँ पे देख रहा होता है कि वो तो अरेंज ड्राइव पे कुछ लिखा हुआ होता है वो विंडो में, जहाँ पे लिखा होता है अनरजिस्टर्ड स्किल, जो कि अरेंज ड्राइव लैंग्वेज में लिखा होता है। तो वो कहता है अच्छा, तो यहाँ पे जो फेरियस है उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट उसका देने का मतलब नहीं था, असल में वो यहाँ पे मेरे को एक न्यू स्किल देने वाला था। तो अच्छा, ये एक न्यू स्किल है। फिर से वो ध्यान से देखता है जहाँ पे विंडो पे लिखा हुआ होता है इन हेवन एंड अर्थ आई एम अलोन एम ऑनर्ड। उसकी जो स्किल होती है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दी गई होती है। और उसकी जो विंडो स्किल होती है उस पे दिखाते हैं कि वहाँ पे कुछ चित्र वगैरह बने हुए होते हैं और कुछ अजीब सी लैंग्वेज वहाँ पे लिखी हुई होती है जिनको पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है इन हेवन एंड अर्थ आई एम अलोन एम ऑन अर्थ। हैरी कह रहा होता है ये वाला किस टाइप की स्किल है, यहाँ पे तो बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। और फिर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और जल्दी से खुश होते हुए कह रहा रहता है कि चलो एल्टिया के पास चलते, वो इसका समाधान जरूर निकालेगी। एल्टिया को दिखाते जो कि सोच रही रहती है, उस आइडिया आता है पर भूल जाती है। एल्टिया को भी समझ नहीं आती कि आखिर ये है क्या, क्योंकि एरिक यहाँ पे असल में उसको ड्राइंग बना के बता रहा होता है कि ये देखो मेरे को मेरी विंडो में ये बन के कुछ आया है। जबकि एरिक यहाँ पे एल्टिया का मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम तो गॉडेस ऑफ प्रॉफिट हो, पर तुम्हें ये सारी चीजों के बारे में भी नहीं पता। एल्टिया होती है वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कह रही होती है कि आखिर देखो जरा, इससे वाला कौन समझेगा, ये तुमने क्या बनाया है। तुम सोचते हो कि मैं यहाँ पे इसको देख के बता दूंगी कि तुम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हो। जबकि एरिक कह रहा होता है कि देखो मैंने इसको कॉपी करने और पूरी तरह से अपना पूरा बेस्ट दिया, क्योंकि मेरी जो सिस्टम गाइडलाइन है उसकी तो मैं ही देख सकता हूँ और कोई पर्सन मेरे अलावा उसको नहीं देख सकता। मैंने जो भी चित्र बनाया वो एकदम परफेक्ट बनाया, पूरी जान लगा दी उसको कॉपी करने में। अरे कह रहा होता है मुझे एल्टिया जितना लगता है कि ये जो स्किल जो प्रेरियस मेरे लिए छोड़ के गया है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है और बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है, मेरे को ऐसा लगता है। क्या पता अगर मैं उस स्किल का यूज करूँ तो मैं आधे से ज्यादा हीरा को तबाह कर दूं एक ही बारी में। ये एल्टिया कह रही होती है कि नहीं, उसे नहीं लगता कि ऐसा एरिक कर पाएगा इतनी पावर्स के साथ। जबकि एल्टिया कह रही होती है कि उसको एक पार्ट को देख के स्पिरिट आर्ट्स की याद आ रही है, जैसे इसका जो एक पार्ट है ऊपर का वो एकदम स्पिरिट आर्ट्स की जैसे कि स्पिरिट आर्ट्स का यूज किया जा रहा हो, बिल्कुल लार्ज स्केल कंट्रोल टेक्निक जैसा है बिल्कुल। केयर कह रहा होता है क्या स्पिरिट आर्ट्स, क्या ये तो स्पिरिट आर्ट्स है, तो फिर मैं इसका यूज नहीं कर पाऊंगा। एल्टिया कह रही होती है नहीं, ये कोई नॉर्मल स्पिरिट आर्ट्स नहीं है बल्कि इसमें मैजिक भी फ्यूज्ड है। केयर कह रहा होता है तुम स्पिरिट आर्ट मैजिक आर्ट्स की बात कर रही हो, पर मेरे को तो यहाँ पे उन दोनों में से कुछ भी नहीं आता और तुम यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहे हो। जबकि एल्टिया होती है वो कह रही होती है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। कि एल्टिया यहाँ पे उसे बता रही होती है कि हानबीन की गाइडलाइन की वजह से वो लगता है जैसे वो जो हानबीन है वो अपनी गाइडलाइन की हेल्प से स्पिरिट आर्ट्स और मैजिक का भी यूज कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसे यहाँ पे नॉर्मली से स्टार्ट करना होगा। ये सब अकेले करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर तुम्हारी एक्सटर्नल हेल्प की वजह से तुम कर सकते हो, ये पॉसिबल है। फिर वो कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसके साथ वो अपने हाथ को एरिक के हाथ के साथ जोड़ देती है और यहाँ पे लगता है जैसे वो अपनी पावर को यहाँ पे एरिक के अंदर डाल रही हो। एरिक कह रहा रहता है कि हुलियन तुम्हें यहाँ पे ज्यादा अपने यहाँ पे वो जरूरत नहीं यहाँ पे फोर्स करने की। हुलियन नहीं, वो एल्टिया कहता है। हुलियन कहती है कि नहीं, मेरे को यहाँ पे ट्राई करने दो। पपेट बनाने के साथ मेरे को लगता है कि शायद एल्टिया कहती है जब मैं यहाँ पे पावर को रिलीज करूंगी तो यहाँ पे तुम्हारी एनर्जी के अंदर जाके शायद से तुम्हारी एनर्जी के साथ मिक्स होके जो तुम्हारी टेक्निक है एक्टिव, तुम्हारी टेक्निक को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दूंगी, फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगी। और साथ ही यहाँ पे कुछ ऐसा करने के साथ मेरे यहाँ पे पावर तुम्हारे अंदर जाएगी, तो साथ ही तुम्हारी जो मैजिक का पार्ट है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे तुम यहाँ पे मैजिक पार्ट का भी यहाँ पे यूज कर पाओगे। तुम यहाँ पे ऐसे मेरे हाथ को होल्ड करके रखना है जब तक मैं तुम्हारे अंदर अपनी पावर को यहाँ पे इंसर्ट ना करूँ। यहाँ पे दिखाते हो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और साथ ही यहाँ पे कह रही रहती
जाती है। मैं यहीं पे एक जगह पे रुकना होगा, मैं यहाँ पे फोकस करती हूँ और दिखाते जब वो एरिक के साथ अपने हाथ को टच देखती है तो शर्माने लगती है और कहती है कि मेरा ग्रेटफुल रहना। और वो यहाँ पे अपनी मैजिक की पावर को एरिक के अंदर डालती है, जबकि एरिक कह रहा होता है बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। एरिक कह रहा होता है हुलियन के ऊपर आने की पावर मेरे अंदर आ रही है, मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। जबकि एक वार्निंग का जो स्टेटस विंडो होता है एरिक के सामने वो खुलता है, जिसमें कंडीशन होती है उसको यूज करने की, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं रहती। पर गाइडलाइन जो होती है वो क्वेश्चन मार्क लगा के एरिक से पूछती है क्या, जो गाइडलाइन होती है वो फिर भी यहाँ पे एरिक को पूछती है कि क्या तुम फिर भी इसको प्रोसेस करना चाहते हो, भले ही इसका जो स्किल का कंडीशन है इसको यूज करने का वो इनसफिशिएंट है, पर फिर भी क्या तुम इसको यूज करोगे। जबकि एरिक कह रहा होता है उसी बात को रिपीट करते हुए इन हेवन एंड अर्थ आई एम अलोन एम ऑन अर्थ। यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मैजिक पावर रिलीज होती है जो कि पुराना की पावर होती है। जब एरिक यहाँ पे नॉर्मली अपनी आंखें खोलता है तो वो कहता है क्या ये क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ हो, ऐसा क्या ये क्या ये सब फेल हो गया क्या, यहाँ पे कुछ हुआ भी। जबकि दिखाते हैं हमारी जो हुलियन रहती है वो यहाँ पे बेहोश होने लगती है, बोल सकते हैं एल्टिया यहाँ पे बेहोश होने लगती है। एल्टिया यहाँ पे जब बेहोश होने लगती है तो एरिक कहता है कि क्या हुआ, क्या तुमने अपने ऊपर ज्यादा ही फोर्स कर लिया, ज्यादा अपने आप को फोर्स करने को नहीं चाहिए था। और दिखाते हैं हमारी जो एल्टिया रहती है वो एरिक के ऊपर उल्टा हमला कर रही रहती है। ये क्या, एल्टिया पूरी तरह से बदल गई होती है और यहाँ पे हमला करने लगती है एरिक के ऊपर। कह रहा रहता है कि एल्टिया आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुम्हें जागना होगा। एरिक जो होता है वो यहाँ पे सभी हमलों को डॉज कर रहा होता है, एल्टिया उसके ऊपर लगातार हिट पे हिट करे जा रही होती है। चिल्लाना होता है क्या हुआ एल्टिया, तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा, आखिर तुम्हें हो क्या रहा है, तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा। जबकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में जो स्किल है उसने हमें पे जो एल्टिया है उसके साथ ही कुछ गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से एरिक वो होती है एल्टिया होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है और वो डिविनिटी जो होती है उस पर असर करती है। डिविनिटी के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हुलियन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और एरिक के ऊपर हमला करी होती है। एरिक जल्दी से उसको पकड़ रहा होता है और जल्दी से उसको पकड़ते हुए दोनों हाथों से बंद कर लेता है और कहता है मतलब एल्टिया मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, इस स्किल को और आगे ज्यादा बढ़ने से रोको, अब यहाँ पे रुक जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे जल्दी से कहता हूँ कि रुक जाओ। पर एल्टिया जो होती है यहाँ पे जो चीज करती है उसको देख के सभी लड़कों की चड्डी फट जाए। जो एल्टिया होती है वो यहाँ पे अपने जो होता है लेफ्ट पैर को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाती है, पूरा ऊपर की तरफ। एरिक यहाँ पे डरने लगता है, उसे लगता है कि शायद वो चीज होने वाली है जो कि बहुत ज्यादा डरावनी है और वो अभी से उसके चेहरे पे वो डर दिखाई दे जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। फिर दिखाते एल्टिया की जो मतलब पैर होता है वो यहाँ पे एकदम ऊपर होता है, फिर वो नीचे करते हुए एरिक उस जगह पे ले जाती है। फिर दिखाते एरिक का जो फेस होता है बहुत ज्यादा फनी होता है और इसके बाद तो आपको पता है कि क्या हुआ होगा। जबकि वही जो बूढ़ा बंदा होता है वो यहाँ पे एरिक और एल्टिया जहाँ पे होते हैं जिस कमरे में होते हैं वहीं पे वो बूढ़ा बंदा भी चलते हुए आ रहा होता है और साथ ही मन में सोच रहा होता है जहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है वही लेटर वाला बंदा की यहाँ पे फिर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मुझे यहाँ पे रोकना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्लीज उसको मेरे तक डिलीवर कर देना, पर तब तक के लिए सबसे इस बात को तुम्हें छुपा के रखना है, यहाँ तक कि मुझसे भी इस बात को छुपा के रखना है और स्पेशली ज़ेनोबिया से थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि वो बूढ़ा बंदा जो होता है वो कह रहता है कि वैसे भी जैसे भी हो मेरे जैसे बूढ़े बंदे के लिए जिसको यहाँ पे ज्यादा टाइम भी नहीं बचा जो कि मरने वाला है उसके लिए एक बहुत ज्यादा भारी बर्डन है। क्योंकि यहाँ पे जो बूढ़ा बंदा होता है वो यहाँ पे सामने जो होता है गेट पे नॉक करता है और कह रहता है कि यंग मैन प्लीज मेरे को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यंग मैन जो कि आप बिल्कुल बैरोल्ड की तरह हो, जो कि मेरे को बैरोल्ड की याद दिलाते हो, ये बहुत ज्यादा बुरा होगा मेरे को आपसे ऐसे बात करते हुए, पर मैं यहाँ पे आखिरी रास्ते पे खड़ा हूँ, मेरे को ये रास्ते को ये आखिरी रास्ता है, मैं आपसे यहाँ पे लास्ट फेवर मांगना चाहता हूँ कि आप मेरा इस फेवर को पूरा करोगे, क्या आप प्लीज इस बूढ़े आदमी को यंग मास्टर की तरफ लेके जाओगे, क्या वो जो यंग मास्टर यानी यंग लॉर्ड है हमारा, क्या आप मुझे लॉर्ड गैरहान तक लेके जाओगे। जबकि यहाँ पे जो एरिक और हुलियन होते हैं वो अपने ही लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे जो एल्टिया होती है यानी हुलियन उसने एरिक की किसी जगह पे मार दी होती है जिससे वो पूरी तरह से बेहोश होता है, उसकी आत्मा निकल रही होती है, जबकि हुलियन उसको यहाँ पे हील कर रही रहती है, कह रही रहती है कि एरिक तुम्हें जागना होगा, और उसकी जो आत्मा होती है हुलियन की वो एरिक को उसकी आत्मा उसके अंदर ही शरीर के भेज रही होती है और एरिक को हील कर रही होती है। जबकि वो जो बूढ़ा बंदा होता है ये सब देखने के बाद जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए वहाँ पे बाहर चला जाता है। ठीक है, साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लाइक करो, पसंद आता है, मिलती है वीडियो में, गुड बाय बाय।